जो काम हम स्टैंड अलोन पहले कर रहे थे, जब एक्टिव डायरेक्टरी पे हम मूव हुए हैं, आपको एटलीस्ट उसके कम से कम बेनिफिट नज़र आएंगे। एक्टिव डायरेक्टरी में आने के हमें बेनिफिट क्या हो गए, आपको पता लगेगा कि पहले अच्छा हमारे नेटवर्क में अगर 100 यूज़र थे, 100 यूज़र की मशीन पे जाके काम मैनुअली करना पा रहा था। अच्छा अब तो एक्टिव डायरेक्टरी आ गई है, वो तो 5 मिनट में सारा काम हो जाता है हमारा। ठीक है। तो ग्रुप पॉलिसीज़ के का यूज़ क्या है, ठीक है, इसकी लैब भी करके देखेंगे। यूएसबी कैसे ब्लॉक करनी है आपने, कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम कैसे ब्लॉक करना है आपने। तो ग्रुप पॉलिसी की पॉलिसी दो तरह से यूज़ हो, ठीक है। दो इसके बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट ये है रिस्ट्रिक्शंस लगाना, सिक्योरिटी अप्लाई करना कि ये चीज़ चले ये ना चले, किस तरह की सिक्योरिटी, उसको डिटेल में आगे जाके हमने देखने। फिलहाल यहाँ पे 3-4 एग्जांपल्स हैं। पहला यूज़ क्या उसका, सिक्योरिटी अप्लाई करना, लाइक यूज़र अपनी फायरवॉल बंद ना कर सकें, ठीक है। या यूएसबी आप चाहते हो कि यूनिवर्सिटी है कोई, आप हर आए दिन हर कोई ना कोई स्टूडेंट आकर यूएसबी लगाता है, सिस्टम में वायरस आ रहा था, आप चाहते हो मैं यूएसबी पोर्ट ही क्या करूँ ब्लॉक कर दूँ, कोई बंदा यूएसबी ना मेरी सिस्टम के साथ लगा सके। या सिस्टम के ऊपर ये डी ड्राइव है, आप शेयर्ड सिस्टम है आपका, ठीक है, घर के 3-4 बंदे यूज़ करते हैं, आपका कोई क्रिटिकल डाटा पड़ा हुआ है, कॉन्फिडेंशियल प्राइवेट डाटा पड़ा हुआ है, तो आप किसी ना किसी ड्राइव के ऊपर, लाइक डी या ई ड्राइव है आपकी, उसके ऊपर डाटा पड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर आके यूज़र को डिनाई करवा सकते हो कि यूज़र जब भी इसको एक्सेस करना चाहे वो ड्राइव एक्सेस ना हो इसकी। पहला काम तो सिक्योरिटी अप्लाई करना। दूसरा काम है यूज़र को फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट का मतलब क्या है कि लाइक एक यूज़र है, उसने काम ही करना है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह पे, 4-5 ऐसी एप्लीकेशन है, उसने काम ही उन्हीं एप्लीकेशन पे करना, उसके बाहर नहीं करना। तो आप सिस्टम के स्टार्टअप पे क्या करते हैं, जैसे ही वो यूज़र आके सिस्टम ऑन करे, वो ऑटोमेटिक 4-5 एप्लीकेशन जो आपने ग्रुप पॉलिसीज़ के अंदर डिफाइन की होंगी, सिस्टम जैसे ही स्टार्ट होगा, यूज़र ने यूज़र पासवर्ड एंटर किया लॉगिन स्क्रीन पे, उसके बाद वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। तो यूज़र को फैसिलिटेट कर रहे हैं, इसमें सिक्योरिटी कोई नहीं ना लग रही। यूज़र को आसानी हो गई कि बजाय इसके कि वो आके मैनुअली अपने सारे प्रोग्राम 1 बाय 1 करके ओपन करता, उसके 10-15 मिनट वहाँ पे लग जाते हैं। लाइक एक ऐसा यूज़र को फैसिलिटेट करने की एक दूसरी एग्जांपल ये है कि आपके नेटवर्क में 10-15 मशीन्स पड़ी हुई हैं या 50 हैं, इवन के 100+ भी हैं। आप चाहते हैं कि यूज़र काम कर रहा है अपना, वो चाहता है कि एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, लाइक उसने विन विन सीपो कहता है इंस्टॉल कर दो मेरी सिस्टम में। तो मैनुअली तरीका कि आप उसकी मशीन पे जाते हैं और सेटअप रन करते हैं। ग्रुप पॉलिसीज़ के थ्रू आप साइलेंट इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। साइलेंट इंस्टॉलेशन से मुराद क्या है, यूज़र अपना काम करता रहेगा, आप ग्रुप पॉलिसी पे आके क्या करेंगे, वो पैकेज उसके ऊपर पुश करवा देंगे, बैकएंड पे वो क्या होगा, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा और यूज़र को पता भी नहीं लगेगा इंस्टॉल हो गया। आप उसको कहेंगे यार 3-4 मिनट बाद या 5 मिनट बाद देख लेना ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ होगा आपके सिस्टम पे, ठीक है। तो यूज़र को फैसिलिटेट कर रहे हैं। साइलेंट इंस्टॉलेशन का मतलब है कि आपको लाइसेंस स्टेप एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा, ये पाथ नहीं डिफाइन करना पड़ेगा सी में, प्रोग्राम फाइल में यहाँ पे डिफाइन करना है, कोई प्रोडक्ट की नहीं अप्लाई करनी पड़ेगी बाद में मैनुअली। आप ग्रुप पॉलिसीज़ के अंदर ही पैकेज बना के पब्लिश करवा देते हैं, वो क्लाइंट की तरफ पुश हो जाता है, ठीक है। इसको देखेंगे यूज़र को फैसिलिटेट करना प्लस सिक्योरिटीज़ अप्लाई करना। तो थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स देखते हैं लोकल ग्रुप पॉलिसीज़ की। इस टाइम हमने पढ़ना है लोकल ग्रुप पॉलिसीज़ जो इंडिविजुअली हर सिस्टम पे जाके लगानी पड़ेगी आपको। बाद में हमने पढ़नी है डोमेन लेवल पे जाके ग्रुप पॉलिसीज़ के सर्वर पे हम सेटिंग कन्फिगर करें, वो क्लाइंट पे किस तरह पुश करता है। तो इसमें 3-4 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे देखी हैं, 5 एग्जांपल्स। पहली के यूएसबी को किस तरह ब्लॉक करना है कि यूएसबी स्टोरेज डिवाइस, यूएसबी स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ उस यूएसबी पोर्ट पे अगर यूएसबी डिवाइस लगी है, कोई स्टोरेज डिवाइस लगी है, वो ब्लॉक होगी, लेकिन अगर कीबोर्ड या माउस वगैरह आप लगाते प्लग करते हैं वो आपका चलता रहेगा। तो पहली एग्जांपल क्या है यहाँ पे, ब्लॉक यूएसबी स्टोरेज डिवाइस। उसके लिए क्या करना है, आप ग्रुप पॉलिसी ओपन कर लें यहाँ पे, उसका शॉर्टकट यही है gpedit.msc। तो शॉर्टकट ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, नहीं तो स्टार्ट में सर्च कर ले ग्रुप पॉलिसीज़, वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। gpedit ओपन कर लें। बाकी सारी लैब्स हम अपनी वीएम पे ही करेंगे क्योंकि रिमोट मशीन पे मैं यूएसबी कनेक्ट नहीं कर सकता। ये मेरे पास फिजिकल मशीन है, इसी के ऊपर यूएसबी कनेक्ट करके लैब करके देखते हैं। अब ग्रुप पॉलिसी की ये कंसोल जब ओपन होगी, दो तरीके हैं, एक स्टार्ट में जाके आप ओपन कर लें जैसे मैंने ओपन कर लिया ये। दूसरा क्या, स्टार्ट में जाके एमएमसी लिखें, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। ये जो विंडो ओपन होती है इसे कंसोल कहते हैं। अब ये ब्लैंक विंडो है, इसके अंदर अपनी मर्ज़ी से मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी प्रोग्राम ऐड करवा सकता हूँ जिसको मैंने यूज़ करना है। लाइक मैंने ग्रुप पॉलिसीज़ के ऊपर काम करना है तो मैं उसका स्नैपिन मुझे ऐड करना पड़ेगा, ऐड या रिमूव स्नैपिंग पे मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे ये स्नैपिन आ गए, ये 1 बाय 1 सारे पढ़ेंगे आगे जाके हम। इस टाइम मुझे कौन सा स्नैपिंग चाहिए, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट का, इसको मैंने ऐड करवाया, ठीक है। ये मेरे पास आ गया लोकल कंप्यूटर पॉलिसी, इसको मैंने एक्सपेंड किया, सेम वही सेटिंग जो वहाँ पे आ रही है वो यहाँ पे आ गई है मेरे पास, ठीक है। तो एमएमसी बहुत जगह पे काम आएगी। इसके अंदर एक बेनिफिट ये होता है कि आप 4-5 डिफरेंट स्नैपिंग्स भी ऐड करवा के सेव करवा सकते हैं इसको अपने पास, लाइक
करूँगा, कहते हैं सेव करवाना, आप यहाँ से इसको सेव भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो आसानी हो रही है कि आपके पास 5-6 मल्टीपल स्नैपिंग एक कंसोल के अंदर ऐड होंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा यहाँ से ईजी हो जाती है। यह डिटेल में देखेंगे रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन का जब लेक्चर होगा। अभी यहाँ पे ग्रुप पॉलिसीज़ में दो चीज़ें नज़र आ रही है आपको, एक कंप्यूटर कन्फिग्रेशन आ रही है, नीचे आ रही है यूज़र कन्फिग्रेशन। तो एक 3500 से ज़्यादा 3500 प्लस तकरीबन 4000 के करीब पॉलिसीज़ हैं इसके अंदर, जो मुझे भी नहीं याद। ठीक है, डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं। जब भी आपको कोई रिक्वायरमेंट आए तो आप गूगल पे सर्च करें कि ये ग्रुप पॉलिसी के थ्रू पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि इतनी सारी पॉलिसीज़ हैं, ये याद नहीं होती, ना इनका पाथ याद रहता है, ना आपको याद रखने की ज़रूरत है। जब भी कोई रिक्वायरमेंट आए आपने जस्ट गूगल पे ये करना है, चेक करने ग्रुप पॉलिसी के थ्रू पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है वो आपको कन्फिग्रेशन टेकनेट की साइट पे बता देगा, भाई फ़लाँ जगह पे यूज़र के अंदर या कंप्यूटर की कन्फिग्रेशन के अंदर ये कन्फिग्रेशन पड़ी हुई है, इसको आप इनेबल करके ये टारगेट अपना अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी पॉलिसीज़ हैं। कुछ सेटिंग्स आपको मिलेगी कंप्यूटर कन्फिग्रेशन के अंदर, कुछ यूज़र कन्फिग्रेशन के अंदर। डिफरेंस क्या है? कंप्यूटर कन्फिग्रेशन के अंदर जो सेटिंग्स हम डिफाइन करें वो कंप्यूटर अकाउंट के ऊपर अप्लाई होंगी। जब कंप्यूटर अकाउंट के ऊपर अप्लाई होंगी, इसका मतलब क्या है, वो सब यूज़र्स के ऊपर अप्लाई हैं। ठीक है, जब यूज़र कन्फिग्रेशन में कोई सेटिंग डिफाइन करेंगे, इसका मतलब वो स्पेसिफिक यूज़र के ऊपर अप्लाई होंगी। लाइक इस टाइम मैं किसे लॉगिन हूँ, उमर से, तो मैं यूज़र के अंदर जितनी कन्फिग्रेशन करूँगा वो उमर के ऊपर ही अप्लाई होंगी। इस मशीन पर अगर अली लॉगिन करता है तो उसके ऊपर वो अप्लाई नहीं होंगी। लेकिन कंप्यूटर के अंदर मैंने कर, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ना बग है, थोड़ा सा कुछ इसके अंदर पॉलिसीज़ हैं जो मिक्स हैं। यूज़र के अंदर भी आप लोग डिफाइन करेंगे, वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर अकाउंट के ऊपर वो क्या हो रही होती है, पुश हो रही होती हैं। ठीक है, लेकिन वो कम है, ज़्यादातर नॉर्मली ऐसे ही हो रहा था। यूज़र के अंदर जो डिफाइन करेंगे उसका इफेक्ट कहाँ पे होगा, यूज़र के ऊपर होगा, कंप्यूटर के ऊपर डिफाइन करने वाली कन्फिग्रेशन का कंप्यूटर के ऊपर होगा। बहुत सारी पॉलिसी कंप्यूटर अकाउंट में भी है, यूज़र अकाउंट में सेम है, और कुछ सेटिंग्स ऐसी है जो कंप्यूटर अकाउंट में मिलेगी आपको, वो यूज़र कन्फिग्रेशन में नहीं मिलेंगी। कुछ ऐसी हैं जो यूज़र में होगी, ग्रुप में नहीं होगी, और कुछ कॉमन है। आपको ये प्रैक्टिस करेंगे, जब जितनी लैब करेंगे या प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में जाएंगे वहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। अभी हमने क्या करना है, यूएसबी को ब्लॉक करना है। और थोड़ा सा वैसे ही आइडिया हो रहा है, यूएसबी पोर्ट रिलेटेड किसी है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, हार्डवेयर से रिलेटेड। तो हार्डवेयर से रिलेटेड नॉर्मली किस में अप्लाई हो रही होंगी, कंप्यूटर कन्फिग्रेशन में। तो ये उसका पाथ है, कंप्यूटर कन्फिग्रेशन में जाना है आपने, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में जाना है उस सिस्टम के अंदर। ये थोड़ा सा स्लो हो गया मेरा। ठीक है, कंप्यूटर कन्फिग्रेशन में आ गए, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में आ गए, मैं सिस्टम्स में आ गया। सिस्टम के अंदर जाके यहाँ पे आ रहा है पाथ, रिमूवेबल स्टोरेज एक्सेस। ठीक है, ये ग्रुप पॉलिसीज़ आ रही हैं आपके पास। स्क्रीन स्टक है। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है रिमूवेबल स्टोरेज एक्सेस, इसके अंदर चले जाना है आपने। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से पॉलिसीज़ आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। ये यहाँ से इसका पाथ सिस्टम के अंदर, इसके अंदर से देखनी पड़ेगी हमें। ठीक है, ये इसके अंदर में आ गए। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की आ रही है कि आप रीड की एक्सेस ब्लॉक करनी है, आपने राइट की एक्सेस ब्लॉक करनी है, या आपने एग्जीक्यूट की ब्लॉक करनी है। उमर भाई, हम्म। स्क्रीन स्टॉक हुई थी। स्क्रीन स्टक है। अभी लिया ठीक। मेरे पास भी स्टार्ट किया क्या? अच्छा, ये आ रहा है क्या पे रिमूवेबल डिस्क वगैरह आ रही है, यहाँ पे आपके पास पॉलिसी शो हो रही हाँ है। हाँ, डिनाइड आइटम ठीक है, यहाँ पे आ रहा आएगा। है, यहाँ पे एक पॉलिसी आ रही है, ऑल रिमूवेबल स्टोरेज क्लासेस, कि जो सी मर्जी स्टोरेज डिवाइस हम अटैच करें वो क्या करें, डिनाई ऑल एक्सेस कर दें। रिकॉर्डिंग करना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही है मेरे हाथ। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूँ, डिनाई एक्सेस कर दूँ हर किसी, इसको इनेबल करें। ग्रुप पॉलिसी में अप्लाई करने से पहले हमेशा अपनी आदत ये बनानी है कि इनेबल करने से पहले या डिसेबल करने या नोट कन्फिगर, इससे पहले यहाँ पे इसकी हेल्प देखें। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट इसकी हेल्प बहुत मज़े की है। ठीक है, इंटरनेट से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जो भी ग्रुप पॉलिसी आपने करनी है उसकी पहले यहाँ पे ये देख लें, वो क्लियर कट बताएगा कि इसको इनेबल करने से क्या होगा, डिसेबल करने से क्या होगा, नोट कन्फिगर करने से क्या होगा। बाय डिफ़ॉल्ट नोट कन्फिगर्ड है, और बताएगा नोट कन्फिगर है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। अब वो बता देगा यहाँ पे क्या है, इफ़ यू इनेबल दिस पॉलिसी सेटिंग नो एक्सेस इज अलाउड टू एनी रिमूवेबल स्टोरेज क्लास। उमर भाई, क्लाइंट पे कैसे पुश करेंगे इसको? मतलब ये तो अभी इस यूजर की हो जाएगा ना। तो यार मैं कंप्यूटर सॉरी। सेटिंग में हूँ,
कमिटेड सेटिंग के अंदर मैं ये पॉलिसीज़ डिफाइन कर रहा हूँ। अब मेरा जो लैपटॉप है इसके साथ कोई भी यूएसबी लगाएगा ना, मेरी यूएसबी नहीं चलेगी। वो हमने तब देखना है कि एक्टिव डायरेक्टरी में जाके हम सर्वर पे डिफाइन करेंगे क्लाइंट पे किस तरह पुश होती है सेटिंग्स। अच्छा, वो सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी में? वो एक्टिव सेंट्रलाइज मैनेजमेंट एक्टिव डायरेक्टरी पे, लाइक फायरवॉल हमने पढ़ी थी ना, वो स्टैंड अलोन पढ़ी थी, बाद में हम एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे। ग्रुप पॉलिसी हम पढ़े हैं, स्टैंड अलोन पढ़े हैं, उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन का फ़ायदा क्या होगा, अभी 50 यूज़र है आपकी कंपनी में, आपको यूएसबी ब्लॉक 50 मशीन को ऊपर फिजिकली जाके मैनुअली जाके आपको ये करना पड़ेगा, यूएसबी ब्लॉक करवानी पड़ेगी। जब एक्टिव डायरेक्टरी कर देंगे आप, सर्वर के ऊपर सिर्फ सेटिंग डिफाइन कर देंगे, वो क्लाइंट पे ऑटोमेटिक पुश हो जाएगी। ठीक है, इस वक्त मैं क्या करूँ, इसको इनेबल कर रहा हूँ। इनेबल करने से वो बता रहा है कि अगर आप इनेबल करते हैं क्या होगा, स्टोरेज एक्सेस डिवाइसेस पे एक्सेस डिनाई हो जाएगी। इसको आपने कर दिया ओके, ग्रुप पॉलिसी यहाँ पे क्या आ गई आपके पास, इनेबल स्टेट में आ गई है। अब ये याद रखना, ग्रुप पॉलिसीज़ काफ़ी सारी ऐसी हैं, या ऑलमोस्ट ज़्यादातर तकरीबन हैं ही ऐसी, इनेबल करने पे वो फ़ौरन इफ़ेक्ट नहीं करती। इफ़ेक्ट तब करती हैं अगर आपने कंप्यूटर पे वो लगाई है, जब तक कंप्यूटर को मैं रीस्टार्ट ना कर लूँ। अगर वो यूज़र पे अप्लाई की थी, जब तक यूज़र दोबारा से लॉग ऑफ करके लॉग ही नहीं करता, तब तक वो पॉलिसी अप्लाई नहीं होगी। एक तरीका तो ये हो गया, यानी कि सिस्टम पे लगी है कि कंप्यूटर अकाउंट पे कंप्यूटर रीबूट करो, अगर यूज़र अकाउंट पे लगी है यूज़र लॉग ऑफ करके लॉगिन करो। दूसरा बाय डिफ़ॉल्ट इसका टाइम होता है 90 मिनट्स का, 90 मिनट्स के बाद ही जाके इफेक्ट करती है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं फोर्सफुली मैं कर दूं, सिस्टम मुझे रीस्टार्ट भी ना करना पड़े और 90 मिनट्स का वेट भी ना करना पड़े, तो उसके लिए कमांड है। कुछ बीच में ग्रुप पॉलिसीज ऐसी भी हैं वो जो लगाएं फ़ौरन इफेक्ट कर जाती हैं। ठीक है, लेकिन आपने अपनी आदत बना ली, जब भी ग्रुप पॉलिसी लगाई एक कमांड यहाँ पे देनी है, जीपी अपडेट। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी, जीपी का मतलब ग्रुप पॉलिसी, जीपी अपडेट स्पेस /फोर्स, फोर्स का मतलब फोर्सफुली इसको अपडेट कर दो ग्रुप पॉलिसीज़ को। इसको मैं जैसे ही ओपन फोर्स का, तो अगर एरर आए तो आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा ग्रुप पॉलिसी अपडेट क्यों नहीं हो रही। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं, सक्सेसफुली अपडेट हो गई है। तो अब मैं इस सिस्टम के साथ यूएसबी प्लग करता हूँ, तो यूएसबी मेरी नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, यूएसबी मेरे पास पड़ी है, मैं इस लैपटॉप के साथ प्लग कर रहा हूँ। उमर भाई, अब ये जो पॉलिसी लगाई है ग्रुप पॉलिसी, तो उसको तो कोई नया बंदा, अगर कोई नया यूजर आता है उसको एडिट कर सकता है ग्रुप पॉलिसी को? हाँ, उसके पास एडमिन राइट्स है, वो कर सकता है, लेकिन अगर एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू वो अप्लाई हुई नहीं है, वो यूज़र चेंज नहीं कर सकता, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो? चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो। अच्छा, अभी अगर एडमिनिस्ट्रेटर कोई होगा तो वो कर सकता है ना उसको? बिल्कुल कर सकता है, वो यहाँ पे जाके चेंज कर सकता है। यहाँ पे जाके चेंज हाँ कर बिल्कुल, तो एक्टिव डायरेक्टरी हम जाते ही वहाँ पे कि हमारे पास मैनेजमेंट ज़्यादा आ जाए और सिक्योरिटी हमारी ज़्यादा हो जाए। ठीक है, इंडस्ट्री अच्छा, में इंडस्ट्री में तो अपना जाएंगे आप एक ऐसे। एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरे भाई मोबाइलिंग पे पहले जॉब करता था, अभी जोंग में है। तो उनको जो लैपटॉप मिला हुआ है ना, तो उसके अंदर इसी तरह से ग्रुप पॉलिसी उन्होंने लगाई हुई है। आप डोमेन से बेसिकली कनेक्टेड है ना, तो मैं अक्सर देखता रहता था उनका प्रिविलेजेस जो सी है ना अकाउंट की, वो काफ़ी नैरो डाउन करके उन्होंने रखी होती थी कि प्रोग्राम भी नहीं इंस्टॉल कर मैं सकते थे। बताता हूँ ना, जब एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू कोई मशीन कनेक्ट होती है ना वही, एक्टिव डायरेक्टरी के, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टैंडर्ड अकाउंट होता है। वो स्टैंडर्ड अकाउंट में आपको पता है कोई कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम के हम चेंज नहीं कर सकते। उसको मुझे याद है, मैंने ना एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट पे पहले उसको सेट किया, उसको प्रिविलेजेस वगैरह पहले दी सारी, और फिर उसकी ग्रुप पॉलिसी जो सी थी थोड़ी चेंज की, तो वो हो गई थी। मैं बताता हूँ ना, दो तरह की ग्रुप पॉलिसी है, लोकल ग्रुप पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, एक डोमेन की ग्रुप पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, जब दोनों अप्लाई कर देंगे उसमें ओवर राइट होती हैं। ठीक है, जब वो एक्टिव डायरेक्टरी अच्छा, पढ़ेंगे ना, उसमें देखेंगे ना लोकल ग्रुप पॉलिसी बाद में अप्लाई होगी। अगर आपकी पहले डोमेन वाली अप्लाई भी उसने ब्लॉक किया, बाद में लोकल आपने लोकल सेटिंग में जाकर आपने चेंज कर दिया, लोकल अप्लाई होगी, फिर तो इनेबल हो जाएगी ऑप्शन आपकी। तो इसमें आगे जाके हम देखेंगे प्रायोरिटी किसकी होती है, लोकल की होती है कि डोमेन की होती है। उसमें जाकर सारी प्रेफरेंसेस देखेंगे, डोमेन में भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि इस लेकिन ग्रुप पॉलिसी को लेकिन हम ओवर राइट ना करे। कंप्लीटली डिसेबल भी कर सकते हैं किसको? कि मतलब कोई लोकल से भी ना उसको चेंज कर सके। किसको लोकल से? हाँ मतलब अगर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आप वहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी के तो ग्रुप पॉलिसी लोकल ही उसकी वो डिसेबल करवा दें, कुछ भी नहीं कर सकता यूज़र। उसके वो मतलब ग्रुप पॉलिसी यार को मैं ही आप, डिसेबल करवा हाँ, दें। एक्टिव डायरेक्टरी की ग्रुप पॉलिसीज़ में जाके, ठीक है, वहाँ से मैं यूज़र की इस ग्रुप पॉलिसीज़ को क्या कर देता हूँ, बंद करवा देता हूँ, तो इसको भी नहीं कर सकता। ठीक हो गया। ठीक है, आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे पीछे। ठीक है, नहीं तो सिक्योरिटी लेवल है, आपको कितना कितना सिक्योर करना है अपने नेटवर्क को। ठीक है। ठीक है, अब मैंने यूएसबी अटैच की है यहाँ पे, तो देखो मेरी आ गई यूएसबी डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, आप माउस कीबोर्ड लगाएंगे वो चलेगा आपका, स्टोरेज डिवाइस लगाएंगे वो कोई भी नहीं चलेगी आपकी। ठीक है, डिवाइस मैनेजर में जाके चाहे जो मर्जी कर लें, यहाँ पे यूएसबी भी अटैच नहीं होगी आपकी। ठीक है, ये था ग्रुप पॉलिसी का एक चीज़।
ठीक, नॉर्मली वहीं पे यूज़ हो रहा था। नेट कैफ़े वगैरह आपका यहाँ यूनिवर्सिटी वगैरह डिस्ट्रिक्टेड नेटवर्क है, वहाँ पे इस तरह के काम किए जा सकते हैं यूएसबी। और अक्सर जगह पे हुआ ही होता है नॉर्मली। ठीक है, इसी तरह सीडी रूम वगैरह भी आपने सीडी रूम वगैरह ब्लॉक कर सकते हैं आपको, कि कोई मीडिया नहीं इंसर्ट कर सकता, सीडी नहीं प्ले कर सकता। इसी तरह दूसरी एग्जांपल क्या है, हाइड या प्रीवेंट एक्सेस ऑन कंट्रोल पैनल। लाइक आप चाहते हैं कंट्रोल पैनल के ऊपर हालांकि यूज़र को एडमिन एक्सेस हो और फिर भी कंट्रोल पैनल एक्सेस ना कर सकें। ठीक है, कंट्रोल पैनल से क्या होगा, वो सिस्टम की सेटिंग वगैरह, विंडोज़ अपडेट्स वगैरह कोई प्रोग्राम अनइंस्टॉल ना कर सके। तो मैं अपने सर्वर पे आता हूँ यहीं पे। ठीक है, अभी कंट्रोल पैनल मैं यहाँ से क्या करूँ, एक्सेस कर रहा हूँ, कंट्रोल पैनल एक्सेस हो रहा है मेरा। ठीक है, अब मैं ग्रुप पॉलिसीज़ में मैंने जाना है, तो शॉर्टकट की ये आदत बनानी है आपने। ठीक है, GPIT.ms में जान किस तरह करता हूँ, मैं सर्च करके भी पूरा कर सकता हूँ, लेकिन आपने शॉर्टकट की आदत डालनी है GPIT। क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी में जाएंगे उधर बड़े काम है, उधर काफ़ी सारे स्नैपिंग है, तो जहाँ पे शॉर्टकट याद हो वहाँ पे बहुत आसानी होती है, नहीं तो फाइंड करना पड़ता है हर चीज़ को सर्च में जाके। तो सेम एज इट इज जैसे यहाँ पे भी आ गए कंप्यूटर कन्फिग्रेशन और यूज़र कन्फिग्रेशन। तो इधर देखते हैं कंट्रोल पैनल को ब्लॉक करना है, विंडो सेटिंग्स में जाएँ आप, नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पॉलिसीज एक ढूंढनी पड़ेगी। कंट्रोल पैनल आ गया, यहाँ पे आ रहा है आपके पास प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल पीसी सेटिंग्स। ठीक है, कंट्रोल पैनल को क्या करो, एक हाइड की भी आ रहा होता है, हाइड स्पेसिफिक आइटम फॉर कंट्रोल पैनल, कि कंट्रोल पैनल के अंदर से कोई स्पेसिफिक आइटम भी हम हाइड कर सकते हैं। लाइक विंडोज़ अपडेट्स का जो पैनल है वो ना नज़र आए, या अनइंस्टॉल करने वाला जो टैब होता है वो नज़र ना आए यूज़र को, स्पेसिफिक आइटम भी हाइड कर सकते हैं। तो इस टाइम मैं पूरा का पूरा क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल पैनल हाइड करो। ये नीचे ये भी दे रहा है कि कंट्रोल पैनल की स्पेसिफिक आइटम नज़र आए, बाकी सारी क्या होंगी, हाइड हो जाएंगी। तो इस टाइम मैं डिनाई करवा रहा हूँ। तो इसके साथ जितना प्ले करेंगे ग्रुप पॉलिसी इतनी आएगी। यहाँ पे स्टडी कर लें, वो खुद ही बता रहा होगा क्या क्या आपकी चीज़ें डिसेबल होंगी। इसको मैंने इनेबल किया, इधर है साथ ही मैंने क्या किया, GP अपडेट /फोर्स किया। ठीक है, उसके बाद मैं कंट्रोल पैनल ओपन करूँगा, कंट्रोल पैनल पे एक्सेस डिनाई मिलेगा मुझे। हाँ भाई डिले है बहुत ज़्यादा। यार देख, अच्छा कंट्रोल पैनल ओपन किया मैंने, ये क्या कह रहा है, दिस ऑपरेशन हैज़ बीन कैंसल ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन इन इफेक्ट ऑन दिस कंप्यूटर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, कंट्रोल पैनल क्या हो गया, ब्लॉक हो गया आपका। ठीक है, इसको मैं दोबारा क्या करता हूँ, नोट कन्फिगर कर दिया। नोट कन्फिगर में डिफ़ॉल्ट सेटिंग वो बताता है कि नोट कन्फिगर का मतलब क्या, आप एक्सेस कर सकते हैं। ग्रुप पॉलिसी यहाँ से अप्लाई कर दें, कंट्रोल पैनल को दोबारा ओपन किया, यहाँ जाके मैंने कंट्रोल पैनल पे दोबारा एक्सेस मिल गई है मुझे। उमर भाई हम्म। अभी लेट्स सपोज हम सिर्फ वो करवाना चाहते हैं कि प्रोग्राम अनइंस्टॉल ना कर सके, हाँ बिल्कुल। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में तो ये कर देगा, एक्सेस रिस्ट्रिक्ट कर देगा। लेकिन CMD से कर प्रोग्राम सकते हैं। फाइल्स के अंदर भी तो वो प्रोग्राम आ रहे होते हैं और वहाँ बिल्कुल पे अनइंस्टॉल का फाइल होती है .exe की, बिल्कुल, वहाँ से वो कर देगा। उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं तो वो अनइंस्टॉल हो जाता है। बिल्कुल हो जाएगा। उसका क्या हाल है? उसका हाल है सी पे रिस्ट्रिक्ट करवा दे उसको, स्पेसिफिक फोल्डर प्रोग्राम के फाइल्स ऊपर, को रिस्ट्रिक्ट करवा दें। प्रोग्राम फाइल्स के ऊपर यूज़र को डिनाई करवा दें। उसके लिए ड्राइव्स के ऊपर डिनाई करवा दें। आप सी या यूज़र सी के अंदर जा ही नहीं सकता, वो सिर्फ अपने डेस्कटॉप पे काम करें। उसको भी देख लेते हैं, जैसे ये आपने एग्जांपल दी है। यूज़र प्रोफाइल में मैं चला गया कि विंडो सेटिंग्स के अंदर था, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स था और मेरा विंडोज़ कंपोनेंट्स था। ये पाथ में आपको ना सारे सेंड कर दूँगा। इसके अंदर आ रहा होता है फाइल एक्सप्लोरर, तो फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आ रहा होता है आपके पास के ड्राइव्स को हाइड करना है। अब ये आ रहा है प्रीवेंट एक्सेस टू ड्राइव फ्रॉम माई कंप्यूटर। मैंने क्या कर दिया, इसको इनेबल कर दिया। यहाँ से मैं ड्राइव सेलेक्ट भी कर सकता हूँ, सी ड्राइव है या डी या ई। फिलहाल मैंने क्या कर दिया, सारी ड्राइव पे यूज़र को क्या करो, एक्सेस डिनाई करवा दो। स्क्रीन स्टॉप हुई हुई है, अब आइए। अब आगे इसको मैंने इनेबल कर दिया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑल ड्राइव्स मैंने कर दिया, स्पेसिफिक ड्राइव भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके कर दिया। ग्रुप पॉलिसी को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद मैं सी या ई को ओपन करूँगा, ये नहीं होगी। ये क्या आ गया देखिए आपके पास, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। ई पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है आपके पास, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ आप अपने डेस्कटॉप पे काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसमें जो आप सोचेंगे ना कि मैं ये वाली सिक्योरिटी लगाऊँ, वो तकरीबन काफ़ी हद तक वो पॉसिबल होता है यूजिंग GPO ग्रुप पॉलिसी के थ्रू। तो आप गूगल करें, आपको पता लग जाएगा इसका अच्छा पाथ है, अच्छा पॉसिबल है, तो अपने तौर पर टेस्टिंग करके देख ले। जितना प्ले करेंगे, क्योंकि मैंने बताया तकरीबन 4000 के करीब पॉलिसीज़ हैं। अच्छा, इस तरह से अगर विंडोज इंस्टॉलर ही हम वो कर देते हैं, जैसे ये नीचे लेफ्ट साइड पे आ रहा है, कहाँ तो पे आ रहा लेफ्ट साइड पे नीचे ग्रुप पॉलिसी के अंदर ही विंडोज एरर रिपोर्टिंग के नीचे आ रहा है विंडोज है इंस्टॉलर। लेफ़्ट साइड में? अच्छा ये आ रहा है।
इसको अगर हम मतलब इंस्टॉलर को ही डिसेबल कर देते हैं वो मैं तो बताता वो, हूँ, इस पर आप में स्पेसिफिक प्रोग्राम को आप जो आप बात कर रहे हैं ना वो ये है कि आप चाहते हैं यूज़र को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करना है। उसके लिए एक पॉलिसी है कि आप सिर्फ सिस्टम के अंदर यही डिफाइन कर दें क्या क्या चलेगा, बाकी सारा डिनाई होगा। अच्छा, ठीक है। बेहतर ये है कि आप सिर्फ मतलब वो डिफाइन कर जो देंगे जो जो जो। चलाना है आपने आपने कहा कि यूज़र ने क्रोम यूज़ करना है, फायरफॉक्स यूज़ करना है, ठीक है, तीन चार एप्लीकेशन है ऑफिस पे काम करना है, वो आप एक लिस्ट बना के ग्रुप पॉलिसी के अंदर ऐड कर दें। आपके यूज़र ये चला सके, बाकी सारा कुछ डिनाई है, वो भी देख लेते हैं आके। ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन इंस्टॉल है, ठीक है, मैं चाहता हूँ यूज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर आप हाल ही चला सकता है, बाकी कुछ भी नहीं चला सकता, तो उसकी भी एक पॉलिसी है। ठीक है। एक बात याद रखनी है, जब भी अलाउ करें ना तो यूज़र को ये MMCP बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, डिनाई होगा। ऐसा ना आप अपने यूज़र पे ही जाके डिनाई करवा लें, बाद में आप ये ग्रुप पॉलिसी भी नहीं ओपन कर सकते, क्योंकि आपने उसको अलाउ ही नहीं किया हुआ था अंदर से, आप तो खुद डिनाई हो गए। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र के लिए कम से कम एक ग्रुप पॉलिसी को भी ऐड करवा दें कि ग्रुप पॉलिसी को मैं एग्जीक्यूट करवा सकूँ इसकी कंसोल को। तो उस सेटिंग्स को देखते हैं कि स्पेसिफिक प्रोग्राम सिर्फ मैं चाहता हूँ कि अलाउ हो, बाकी सारे डिनाई हो। ठीक है। नॉर्मली आप यूनिवर्सिटीज़ में या एंट्री टेस्ट वगैरह देने रहते हैं, उसमें अगर कंप्यूटर पे देखते हैं आप स्पेसिफिक प्रोग्राम ही ओपन होता है, आप उसी पे काम कर सकते हैं। वो क्या होता है, उन्होंने पीछे ग्रुप पॉलिसीज़ लगाई होती हैं, उन्होंने सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर अलाउ किया होता है कि यूज़र ये वाले सॉफ्टवेयर नोट पैड या वर्ड है, जो भी सॉफ्टवेयर जिस पे वो उन्होंने अपना एग्जाम टेस्ट लेना है, वो उसको अलाउ किया होता है। अदरवाइज बाकी जो इस चीज़ को आप ओपन करेंगे एक्सेस डिनाई का मैसेज आता है, वो पीछे ग्रुप पॉलिसी ही लगी होती है। तो यूज़र सेटिंग्स में आ जाइए आप, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में, सिस्टम्स में, यहाँ पे क्या आ रहा है, रन ओनली स्पेसिफाइड विंडोज़ एप्लीकेशंस, स्पेसिफिक एप्लीकेशन चलेगी। इसको डिटेल से पढ़ लें, यहाँ पे किया है, शो करें, कहते हैं जो एप्लीकेशन चलानी है उसका यहाँ पे एक्जी डिफाइन कर दो। लाइक मैंने कहा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर की एक्जी होती है IEXPLORE .exe। ठीक है। इसको ओके किया मैंने, सिर्फ क्या होगा इस टाइम इंटरनेट एक्सप्लोरर मेरा चलेगा, बाकी सब कुछ डिनाई हो जाएगा। इनेबल आ गया स्पेसिफाइड विंडोज़ एप्लीकेशन, ग्रुप पॉलिसीज को अपडेट कर दें। ठीक है। अब मैं बाकी चीज़ें चला के देखता हूँ यहाँ पे अपनी। तो अभी ग्रुप पॉलिसी भी डिसेबल हो जाएगा। क्या है, बिल्कुल ग्रुप पॉलिसी बंद करेंगे। आप मेरे साथ हुआ था इसी तरह, मेरा हाल यही वाली मैंने पॉलिसी लगाई थी, वो कोई और पॉलिसी थी, मेरा ख्याल है यही थी। उसके बाद ग्रुप पॉलिसी भी नहीं ओपन कर रहा था वो, तो इस टाइम मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा, मैं स्ट्रक हो जाऊँगा। यहाँ पे ये पुटी पड़ा हुआ है मेरे पास, इसको मैंने ओपन किया, क्या कह रहा है, एक्सेस डिनाई। VLC को ओपन किया, कहता है एक्सेस डिनाई। ये टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है, कहता है एक्सेस डिनाई। यूटोरेंट को किया, क्या कहता है, एक्सेस डिनाई। CMD को ओपन करेंगे आप, पहले CMD पे भी ये कहेगा एक्सेस डिनाई। नहीं, CMD की अलग से पॉलिसी है, CMD इसमें इंक्लूड नहीं है, CMD की अलग से डिफाइन करनी पड़ती है, वो यहाँ पे मेरे पास आ रही होती है। प्रीवेंट एक्सेस टू कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, ये अलग से। तो जितने प्रोग्राम है आपके उसके पास एक्सेस डिनाई मिल रहा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलाता हूँ, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर देखिए ओपन हो गया आपका। यहाँ से मैंने पावर शेल किया, पावर शेल भी नहीं चल रहा है मेरा। ठीक है। तो इस तरह आप काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं, आप जितना रिस्ट्रिक्ट करना चाहें सिस्टम को कर सकते हैं, इसका अल्टरनेट भी कर सकते हैं हम। ठीक है। लाइक मैं चाहता हूँ कि स्पेसिफिक एप्लीकेशन ब्लॉक हो जाए, ऐसा भी तो है, आपके नेटवर्क में यूज़र यूटोनेट यूज़ करते हैं, ठीक है, या कोई ऐसी एप्लीकेशन है, कोई ब्राउज़र यूज़ करते हैं, आप चाहते हो आपके नेटवर्क पे वो ना चले। अभी तो हम एक्टिव के थ्रू पुश करवाएंगे ना, स्पेसिफिक मशीन है। इस टाइम देखे ग्रुप पॉलिसी मेरी चल गई है और मेरी सबको ये दोबारा चल रहा होगा प्रोग्राम, क्योंकि मैंने ग्रुप पॉलिसी वहाँ से डिसेबल कर दी है। टेक्स्ट फाइल ओपन की, टेक्स्ट फाइल भी ओपन हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस टाइम इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद हो जाए, बाकी सब कुछ चले। स्पेसिफिक प्रोग्राम ये यूटोनेट है, उसको ब्लॉक कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे एक और पॉलिसी आ रही होगी आपके पास, देखनी पड़ेगी, रन ओनली स्पेसिफाइड विंडोज़ एप्लीकेशन। ठीक है। डोंट रन स्पेसिफाइड विंडोज़ एप्लीकेशन, ये ऊपर आ रही है ऑप्शन कि डोंट रन स्पेसिफाइड। कौन सी स्पेसिफिक फाइड यहाँ पे हम कर देते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे एक्जी का नाम देना है, utoner.exe कर दिया मैंने। ठीक है। नीचे क्या कर देता हूँ मैं, आई एक्सप्लोरर कर देता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है। अब इसको मैं अप्लाई करूँगा, यूटोनर मेरा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं चलना चाहिए, बाकी सब कुछ चलना चाहिए। ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं चल रहा मेरा, मैंने पुटी को चलाया, ये रन कर दिया। VLC का सेटअप किया, ये भी रन कर दिया। ये यूटर्न को मैं करता हूँ, इसे भी क्या होगा, नहीं चलेगा। एक बात याद रखने का, यूज़र बड़ा तेज़ है, इसका नाम रीनेम कर देता है, अंडरस्कोर मैंने किया कि न्यू, फिर रन हो जाएगा यहाँ पे।
ये देखना यूटर्न को मैंने एग्जीक्यूट कर रहा है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। क्यों? वहाँ पे वो सिर्फ चेक करता है फाइल नेम ये है तो ब्लॉक करेगा। लेकिन अगर नॉन टेक्निकल बिल्कुल यूज़र उनको इतना भी नहीं पता होता कि मैं फाइल नेम नी नेम करूँ तो वो चल जाएगा। तो किसी हद तक ये कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है जो भी सिक्योरिटी होगी उसका तो कोई ना कोई तौर होता है आपके पास। ये लेकिन विंडो का बग हुआ ना। क्या है? बग नहीं भाई यार, जो भी सिक्योरिटी होती है नॉर्मली उसका कोई ना कोई तौर होता है। अब वो पॉलिसी ही ऐसी है कि आप उसको क्या कर रहे हैं, फाइल नेम चेक करता है सिंपल यूटोन.exe, अगर तो वो है वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। नॉर्मली यूटोन यूज़र ने इंस्टॉल किया होता है वो तो शॉर्टकट से ही रन करता है, बैकएंड पे एक्चुअल फाइल नेम ही रन हो रहा होता है, तो वो ब्लॉक हो जाएगा जाके। लेकिन अगर यूज़र थोड़ा सा तेज़ हुआ फाइल नेम चेंज करके वो चला सकता है। बग नहीं कह सकते, बग तो होता है कि उन्होंने कहा था कि नहीं होगा ये ब्लॉक, ये नहीं रन करेगा फाइल नेम भी चेंज करने से, वो कर देता है। वहाँ पे वो डिफाइन कर रहा होता है कि जस्ट चेक करेगा फाइल नेम, अगर फाइल नेम मैच करता है तो ब्लॉक होगा आपके पास। ठीक है, इसके अलावा आगे जाके एक्टिव डायरेक्टरी में बताऊंगा कि आपको पता है जितनी भी फाइल होती है बैकएंड पे उसका कोई ना कोई हैश वैल्यू होती है उसकी। ठीक है, आप इस यूटोरेंट का कोई ना कोई हैश होगा इस फाइल का। ठीक है, उस इस हैश को ही ब्लॉक करवा दें आप, ग्रुप पॉलिसी उसकी भी है, उस हैश को ब्लॉक कर दे, यूज़र इसका नाम भी रीनेम कर देगा, फाइल जो मर्जी रख दे, यूटोरेंट कर दे, ABC कर दे, XYZ कर दे, तो तब भी ये ब्लॉक होगी। क्यों? फाइल का नाम जो मर्जी, उसने हैश वैल्यू चेक करनी है, फाइल की हैश वैल्यू चली तो उसने क्या कर दिया, उस टाइम उसको ब्लॉक कर दिया। लेकिन उसका भी अल्टरनेट है, टोरेंट की ये फाइल है, टोरेंट का नया वर्जन रिलीज़ होगा, उसका अपना हैश होगा, यूज़र नया वर्जन कर लेगा। ठीक है, तो हर चीज़ का कोई ना कोई तौर है, लेकिन किसी हद तक हम कह सकते हैं थोड़ी बहुत सिक्योरिटी हम लगा सकते हैं। कंपनी है टेक्सटाइल किया, उसके अंदर नॉन टेक्निकल यूज़र्स हैं, उनको कुछ नहीं पता, बस वर्ड एक्सेस चलाने आता है, तो उनको जब आया एक्सेस डिनाई का मैसेज, उन्होंने आगे कुछ भी नहीं करना, उनको पता यार ब्लॉक किया है इन्होंने। ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है वो थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लेता है इसको। तो इसके भी हर चीज़ का अल्टरनेट निकल आता है कि आप देखिए अच्छा इसको ब्लॉक करना है, अपनी R&D करे, कोई ना कोई इसका तोड़ निकल आता है इसको सिक्योर करने का, या अगर से यूज़र अपना निकालेगा सोल्यूशन, आप पॉलिसी जितनी टाइट होगी आप उतनी बेहतर है। तो बेहतर ये है कि जब भी आप पॉलिसी लगाए आपको पता हो यार इसका लगाने से यूज़र किस तरह इसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो यूटर्न रन करेंगे, यहाँ पे कर देगा। मेरा यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, मैंने इंस्टॉलर यहाँ पे थोड़ा टाइम लगाएगा, यहाँ ग्रुप पॉलिसी अपडेट नहीं की, एक मिनट रीनेम किया था, पर एग्जीक्यूट करेंगे आप, एग्जीक्यूट होगा आपका। एक्सेस डिनाई का मैसेज नहीं आ रही, ये होगा कोई और मसला इस टाइम। ठीक है, ये पीछे स्मार्ट स्क्रीन इसकी चल रही होगी, वो बाय डिफॉल्ट इसको डिसेबल करवा रही होगी। इसके अलावा और कौन सी एग्जांपल थी, एक तो देख ली सारी स्पेसिफिक एप्लीकेशन ब्लॉक करनी। ठीक है, दूसरा था कि सारे प्रोग्राम डिनाए हैं, कोई स्पेसिफिक आप अलाउ कर लें, स्पेसिफिक ये ड्राइव भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ये भी होगी, दोनों होगी, कंट्रोल पैनल भी होगा हमारा, और ब्लॉक USB स्टोरेज डिवाइस भी हो गई है। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही बड़ा है, और आगे से जो हमारे